सीरियल आरंभी की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां परिवार के भीतर छिपे हुए आरोप, टूटता हुआ भरोसा और रिश्तों की कड़वाहट खुलकर सबके सामने आने लगी है। टंडन परिवार के घर में ऐसा माहौल बन चुका है कि अब हर कोई एक दूसरे से जवाब मांग रहा है। कोई किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं है और हर व्यक्ति अपनी अपनी सच्चाई साबित करने में लगा हुआ है। ऐसे में अवंतिका एक बार फिर आरंभी पर गंभीर आरोप लगाती है और पूरे परिवार के सामने ऐसा माहौल बन जाता है कि हर कोई सांस रोककर आगे की बात सुनने लगता है। अवंतिका गुस्से में आरंभी की तरफ देखते हुए कहती है, आप चाहे मेरे लिए कोई भी हो, लेकिन ये मेरी फैमिली है, इनके सवालों का जवाब दीजिए। उसकी आवाज में दर्द भी है और गुस्सा भी। ऐसा लगता है जैसे वह काफी समय से अपने मन की बात दबाकर बैठी थी और अब उसे कहने का मौका मिला है। वह आगे कहती है, बताइए इन्हें, आरंभी, आपने ये सब क्यों किया? पूरा परिवार एक साथ आरंभी की तरफ देखने लगता है, लेकिन आरंभी बिल्कुल शांत खड़ी रहती है। उसकी खामोशी देखकर अवंतिका दोबारा सवाल करती है, बताइए, आपने झूठ क्यों बोला? बताइए इन्हें कि आपने इस परिवार को धोखा क्यों दिया? ये सुनते ही माहौल और भी गंभीर हो जाता है। घर में मौजूद हर सदस्य अब यह जानना चाहता है कि आखिर सच क्या है, लेकिन आरंभी अब भी कुछ नहीं बोलती। अवंतिका उसकी चुप्पी को ही उसकी कमजोरी मान लेती है। वह कहती है, ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो आरंभी? इसका मतलब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। कुछ पल के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। फिर अवंतिका एक और बड़ा आरोप लगाती है, अब तो सच कबूल कर लो कि पुलिस तक वह वीडियो तुमने ही पहुंचाया था और इस पूरे मामले में तुमने विहान के नाम का इस्तेमाल किया। ये सुनते ही आरंभी का सब्र टूट जाता है। वह तेज आवाज में कहती है, विहान का नाम अपने मुंह से मत लो। उसकी आवाज में इतना दर्द होता है कि कुछ पल के लिए सभी लोग चुप हो जाते हैं। साफ दिखाई देता है कि विहान का नाम उसके लिए सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक गहरी भावना है। लेकिन माहौल शांत नहीं होता। दोनों के बीच बहस और तेज हो जाती है। आरोपों और जवाबों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जाता है। तभी सामने से आवाज आती है, आरंभी, विहान को बीच में तुम ही लेकर आई थी। ये सुनते ही बहस फिर से गर्मा जाती है। कुछ लोग आरंभी का पक्ष लेने की कोशिश करते हैं तो कुछ अवंतिका की बातों पर भरोसा करने लगते हैं। स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि किसी को लगता है अब बात हाथापाई तक पहुंच जाएगी। तभी एक व्यक्ति गुस्से में आगे बढ़ता है। माहौल अचानक बेहद तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि कोई अनहोनी हो, एक मासूम आवाज पूरे घर में गूंज उठती है, डैड, आप मम्मा को चोट पहुंचाने वाले थे। बैड मैनर्स, वेरी वेरी बैड, 0 आउट ऑफ 10। बच्चे की यह मासूम बात सुनकर कुछ पल के लिए पूरा घर शांत हो जाता है। जो लोग अभी तक गुस्से में थे वे भी बच्चे की तरफ देखने लगते हैं। बच्चा पूरी मासूमियत से आगे कहता है, मम्मा की कोई गलती नहीं थी। उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए पूरा विश्वास दिखाई देता है। फिर वह कहता है, आपने दहेज वाला बैड वर्ड इस्तेमाल किया था, इसीलिए पुलिस आपको पकड़ कर ले गई। ये सुनकर कमरे में मौजूद कई लोग शर्मिंदा महसूस करने लगते हैं। बच्चा बिना डरे आगे कहता है, मम्मा की कोई गलती नहीं थी। मम्मा हमेशा सबको अच्छी बातें और अच्छे मैनर्स सिखाती हैं। उसकी मासूम बातें पूरे माहौल को कुछ पल के लिए बदल देती हैं। जहां बड़े लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, वहीं एक छोटा बच्चा सही और गलत का फर्क सबसे सरल शब्दों में समझा देता है। अब परिवार के कुछ सदस्य सोचने लगते हैं कि क्या सचमुच उन्होंने जल्दबाजी में फैसले ले लिए? क्या किसी निर्दोष को कटघरे में खड़ा कर दिया गया, या फिर अभी भी पूरी सच्चाई सामने आनी बाकी है? यहीं पर कहानी एक बड़े क्लिफहैंगर पर रुक जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आरंभी आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ेगी? क्या उस वीडियो की असली सच्चाई पूरे परिवार के सामने आएगी? और क्या आरोपों के इस तूफान के बीच सच और झूठ का फैसला हो पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आगे की कहानी में सामने आएंगे। फिलहाल इतना तय है कि टंडन परिवार के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे और अब हर खुलासा इस परिवार की किस्मत बदलने की ताकत रखता है।